सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट का है और इसलिए आप उत्तराखंड हाई कोर्ट जाइए, वहाँ की अथॉरिटी से बात कीजिए। ऐसा नहीं होगा कि कल महापंचायत हो जाए और वहाँ से फिर हिंसा का कैंपेन एक हो और उसके बाद हाई कोर्ट लाचारी जाहिर करे कि अब तो खैर हो गया। जो हमारा हक है उस हक को हम हासिल कर पाएँ, इसका इंतज़ाम करना भी अदालत का काम है, सिर्फ उसका ऐलान करना नहीं। खुली मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, खुद वो ये कर रहे हैं। ये एक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जिस राजनीति में वो मुसलमानों को बाहरी, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, आतंकवादी, वो हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ पैदा कर रहे हैं। जो हिंसा अभी हो रही है यह वो उस राजनीति का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। यह सरकार चल ही तब सकती है जब समाज में लगातार हिंसा बनी रहे। हिंदूवादी संगठनों के जरिए जिस तरह से उत्तरकाशी में कल यानी 15 जून को एक महापंचायत का ऐलान किया गया है, इसी को लेकर के अपूर्वानंद जो प्रोफेसर हैं डीयू में, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उसके साथ ही अशोक वाजपेयी जो एक कवि हैं, इन दोनों ने एक लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उसके साथ ही उत्तराखंड के चीफ जस्टिस को। क्या कहना चाहेंगे इस लेटर की? आपने लेटर भी लिखा है, आज सुनवाई भी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला स्टेट का है और इसलिए आप उत्तराखंड हाई कोर्ट जाइए, वहाँ की अथॉरिटी से बात कीजिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट भी पिटिशनर्स ने मूव किया है और हाई कोर्ट ने यह कहा है कि वो कल सुबह सुनवाई करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि कल महापंचायत हो जाए और वहाँ से फिर हिंसा का कैंपेन एक हो और उसके बाद हाई कोर्ट लाचारी जाहिर करे कि अब तो खैर हो गया। ऐसा ना हो जैसा हिंदुस्तान में अब अक्सर होने लगा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अदालतों का काम सिर्फ यह नहीं है कि वो हमें ये बताएं कि हमारे हक क्या हैं, बल्कि जो हमारा हक है उस हक को हम हासिल कर पाएँ, इसका इंतज़ाम करना भी अदालत का काम है, सिर्फ उसका ऐलान करना नहीं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वो अपने काम में कोताही कर रही है। तकरीबन 10 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। काफ़ी तादाद में लोग अपने घर छोड़ करके चले गए हैं। कोई 30 साल से बसा हुआ था, कोई 20 साल से, न घर बल्कि बिजनेस भी पूरी तरह से सेट था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक का मोर्चे का जो अध्यक्ष है उस इलाके का, उसको भी घर छोड़ करके जाना पड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे? पुलिस खामोश है, आपको लेटर लिखना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है, कोर्ट को खुद एक्शन लेना चाहिए। भाई, आप उस राज्य के बारे में कहीं कह सकते हैं जहां का मुख्यमंत्री खुद ये कह रहा हो, इन हालात के बीच में वो कह रहा हो कि हम बाहर के लोगों का आइडेंटिटी चेक कराएंगे, जब उसकी जिम्मेदारी है वहां के शहरियों के हिफाजत के, उस बीच में भी वो कह रहा है कि हम बाहर के लोगों का आइडेंटिटी चेक कराएंगे। तो इससे साफ हो जाता है कि दरअसल यह कैंपेन सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स की नहीं है, बल्कि इस कैंपेन में एक तरह के टैसिट भी मैं नहीं कहूँगा, ओपन मिलीभगत, खुली मिलीभगत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, खुद वो ये कर रहे हैं। क्योंकि जिस वक्त ये चल रहा था उस वक्त भारत के गृह मंत्री तमिलनाडु में कह रहे थे कि यहाँ अमालिया जमालिया कमालिया घुस जाता है। ये क्या है? ये एक तरह की डॉग विस्लिंग है ना? तो अगर आप ये पूरा माहौल बनाते हैं तो ये नहीं कह सकते उत्तराखंड में जो हो रहा है तमिलनाडु के इस भाषण से अलग है। तो ये एक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जिस राजनीति में वो मुसलमानों को बाहरी, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, आतंकवादी कहकर और फिर यह कहकर कि वो हिंदुओं की लड़कियों पर कब्जा करना चाहते हैं, उनको भगाना चाहते हैं, वो हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ एक खौफ पैदा कर रहे हैं। ये राजनीति कर रही है। तो उत्तराखंड में जो भी हो रहा है वो इस राजनीति का हिस्सा है। अब यह बात ज़रूर है कि जब यह राजनीति ये रूप शक्ल लेगी तो उसमें ऐसे तत्व आएंगे जिन पर उनका भी बस नहीं होगा, और यह कतई मुमकिन है। लेकिन
इस हिंसक राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देवभूमि का जिक्र करके एक संस्था आती है देवभूमि रक्षा समिति, और उसके बाद दुकानों को चिन्हित किया जाता है, निशान लगाए जाते हैं, पम्फलेट लगाए जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता पुलिस के जरिए। तो क्या कहना चाहेंगे? 14% आबादी है मुसलमानों की पूरे राज्य में, और देश भूमि को साफ करना चाहते हैं मुसलमानों से। ये तो बहुत पहले से कहा जा रहा है ना कि मज़ारों को तोड़ा जाए, कि मज़ार जो है वह ज़मीन कब्जा करने की साजिश कहता है, मज़ार जिहाद के नाम से, मज़ार जिहाद के नाम से, लैंड जिहाद, ये सब तो मुख्यमंत्री ने कहा है, वहाँ के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है। तो यह इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह जो हिंसा अभी हो रही है, वह उस राजनीति का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, और इसका नुकसान, पहला निशाना तो मुसलमान होंगे, लेकिन समाज में जब हिंसा बढ़ती है तो वह कुछ उसी तरह आएगी जैसे अभी मणिपुर में हम देख रहे हैं। क्योंकि यह सरकार चल ही तब सकती है जब समाज में लगातार हिंसा बनी रहे। अभी कहीं ना कहीं लव जिहाद का नाम लेकर के इस केस में भी अगर देखा जाए पर्टिकुलर, बहुत सारे चैनल्स ने, वेब चैनल्स ने रिपोर्टिंग की है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि जिस लड़के का नाम लिया जा रहा है मुस्लिम लड़के का, वो कोई मुस्लिम लड़का था ही नहीं, बल्कि एक दूसरा सैनी लड़का था जो जिसका उससे लड़के से अफेयर था। वो पूरा मुद्दा गायब है और उसको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया, इसलिए कि पहले एक धारणा है, जिस धारणा को साबित करना, तो फिर आपको लगातार झूठ बोलना पड़ता है। जैसे इसी बीच एक और वीडियो आया जिसमें तीर्थ यात्री जो खच्चर पे जाते हैं तो उनका झगड़ा हो गया है, और तुरंत वीडियो कराया गया कि ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, जबकि जो खच्चर वाले हैं वो सब हिंदू हैं। तो लगातार झूठ बोलना, और वह झूठ बोलकर आपने इतनी तेज़ी से आप उसे फैला देते हैं कि जब तक उसकी सफाई होती है तब तक वो धारणा और पक्की हो जाती है हिंदुओं के मन में। तो यह काम भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ के लोग कर रहे हैं। आज मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, उससे पहले हमने देखा था जिस तरह से हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि राज्यों को अपने अपने इलाकों में इसको खुद कॉन्ग्लिजेंस लेकर के केस दर्ज करने चाहिए। लेकिन आप जब इस तरह का मामला पहुंचता है तो आखिरी दिन ये कहा जाता है कि आप जो हाई कोर्ट जाइए, अब कल पंचायत होने वाली है। तो मैंने तो ये बात कही कि कोर्ट का काम सिर्फ इसका ऐलान करना नहीं है कि हमारा क्या हक है। कोर्ट ने पिछले साल कहा कि हेट स्पीच के लिए पुलिस को अलग से किसी कॉम्प्लेन की ज़रूरत नहीं है। यह बात कह देने का क्या मतलब हुआ? अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अब मसला इम्प्लीमेंट करने का था, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वह अपना इकबाल ख़त्म कर रहा है, और वह यह भी बतला रहा है कि उसकी कोई दिलचस्पी शहरियों को उनका हक दिलाने में नहीं है, और यह बहुत फिक्र की बात है। शुक्रिया अपूर्वानंद, हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से अपूर्वानंद साहब ने ये कहा कि इस पूरे केस में अगर आप सुप्रीम कोर्ट पर बारीकी से निगाह डालते हैं तो उससे ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ना दे करके इकबाल बुलंद नहीं कर पा रहा है कानून का। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।